हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम लोग चरक उत्तरार्ध का जो पहला चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, कर प्रचितीय रसायन पाद। इसके पहले हम 1.1 और 1.2 के वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रोक्स है आपको याद करने हैं और जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है पीजी से रिलेटेड वो भी। और साथ ही मैं बता दूं, बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां से जाकर अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, किस तरीके से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, किस तरीके से अच्छा स्कोर करना है, वो भी आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम कर प्रचितीय रसायन पाद स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें टोटल 16 योग का वर्णन है, जैसे कि हम पहले प्रीवियस टॉपिक चैप्टर्स में भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर टोटल 16 योग का वर्णन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन विमर्श में पहले विमर्श में पहला पॉइंट दिया हुआ है, कर प्रचितीय का अर्थ हाथ से संग्रह किया होता है, मतलब जो हम हाथों से अपने कलेक्ट करते हैं उसका अर्थ है कर प्रचितीय। देन श्लोक नंबर थर्ड में आपको टिक करना है, पुनर्मागे फाल्गुने व मासे त्रिसप्त कृत्वा, पहले ही नंबर के श्लोक में दिया हुआ है। देन सेकेंड नंबर लाइन में दिया हुआ है, जीवनिया नाम ब्रहणिया नाम स्तन्य जना नाम शुक्र जना नाम व स्थापना नाम, यानी इन सारे गण की औषधियों का यूज होता है। आगे हम डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। और लास्ट लाइन दी हुई है श्लोक की, तच चूर्णम मय चूर्णम अष्टभाग संप्रयुक्तम मधु सर्पिभ्याम अग्नि बल समीक्ष प्रयोजित। मतलब अब इसकी हिंदी मीनिंग देखते पहला दिया हुआ है, आम्लक अयस ब्रह्म रसायन। माघ या फाल्गुन के महीने में जब ये जो औषधि है, वो आंवले हैं, वो पूर्ण रस वीर्य वाले हो जाते हैं, उनको वृक्ष पर से हाथ से तोड़कर एकत्र करें, फिर उनकी गुठलियों को निकालकर छाया में सुखाकर चूर्ण कर लें। और इस चूर्ण को आंवले के ही स्वरस से 21 बार भावना देनी होती है हमको। देन इस प्रकार बनाए हुए आंवले के चूर्ण को एक आड़क लेकर सूत्र स्थान के चौथे अध्याय यानी षड विरेचन शताशी अध्याय में जो भी जीवनीय वर्ग यानी महाकषाय वर्णित है उसमें से हमको जीवनीय वर्ग, ब्रहणीय, स्तनी जनन, शुक्रवर्धन और वह स्थापन महाकषाय की औषधियों को लाल चंदन, काला अगर, धव, तिनेश, खदीर, शीशम, असन, इनके सारों को टुकड़े कर अभ्या, बहेड़ा, पीपर, वचा, चव्य, चित्रक, बायवडक, इन सबका चूर्ण एक आरक सबको लेकर 10 गुने जल अर्थात 10 आरक जल में क्वाथ करना है। जब एक आड़क शेष रह जाए तो छानकर पूर्वोक्त आम्लक चूर्ण को उसी में मिलाकर और गोरे के आग पर या बांस के फट्टे की आग पर या सरकंडे की आग पर पकाना है जब तक पूरा रस या जल ना निकल जाए। फिर उसे उतारकर, जो कि जला ना हो, उत्तम रूप से तैयार हो, लोहे के पात्र में फैलाकर रख दे। जब अच्छी तरह सूख जाए तब उस चूर्ण को काली में रख के चैन पर रखी हुई सिल पर महीन चूड़ कर लोहे के पात्र में रखें। अब इस चूर्ण का प्रयोग करना हो तो अग्नि बल के अनुसार चूर्ण को लेकर चूर्ण में 8वां भाग लोह भस्म, मधु और घृत मिलाकर सेवन करना है। तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 1/8 भाग लोह भस्म, मधु और घृत को मिलाकर इसका सेवन किया जाता है। नेक्स्ट ये था हमारा आम्लक अयस। अयस का मतलब ही लोह होता है, तो आम्लक और अयस यानी लोह है इसमें। श्लोक नंबर 4, 5, 6 में दिया हुआ है और इसमें आपको टिक करना है श्लोक नंबर 6 में, जरा व्याधि प्रश्नम बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि किसके लिए बोला गया है, तो आंसर जाएगा आम्लक ब्रह्म रसायन। यहाँ पर उसकी महत्ता यानी इंपॉर्टेंस बताई गई है। इस रसायन का प्राचीन युग में वशिष्ठ, कश्यप, अंगिरा, जमदग्नि, भरद्वाज, भृगु इन ऋषियों के समान अन्य ऋषियों ने प्रयोग किया था और सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग कर श्रम, रोग और वृद्धावस्था के भय से मुक्त हो गए थे। इस रसायन के प्रभाव से अत्यंत बलवान होकर जब तक उनकी इच्छा हुई तब तक तपस्या करते रहे। सहस्त्र वर्ष आयु बढ़ाने वाला होता है, जरा व्याधि को शांत करने वाला, बुद्धि एवं इंद्रियों को बल देने वाला इस रसायन को ब्रह्मा ने बनाया था, इसलिए इसे ब्रह्म रसायन भी बोला जाता है। ग्रामीण जनों में रसायन लाभकारी नहीं, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। देन आते हैं श्लोक नंबर 9 से लेकर 14 तक। इसमें आपको टिक करना है श्लोक नंबर 10 पूरा का पूरा, संवत्सर आंते पौषी व माघी व फाल्गनी तिथिम त्रयोहोशवासी शुक्लस्य प्रविश्यामम कीवनम। फिर श्लोक नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाला पॉइंट, जीवेद वर्ष सहस्त्राणी तावत्य गतम यौवनम। और श्लोक नंबर 14 में भी सेकेंड लाइन मार्क करनी है, स्वयं चास्य उपतिष्ठन्ते श्री वेदे वाक्चा रूपिणी। अब केवलक आम्लक रसायन, इसका सेवन हमको वातत्तपिक विधि से करना है। ये क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी
फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ। केवलक आम्लक रसायन, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले ब्रह्मचारी व्यक्ति मन से गायत्री का जप करते हुए और केवल दूध का ही आहार करते हुए 1 वर्ष तक गायों के बीच में सर्वदा निवास करता रहे। 1 वर्ष के बीत जाने पर 3 दिन उपवास अर्थात व्रत कर शरीर को शुद्ध कर लेने के बाद पूष माघ और फाल्गुन की पूर्णिमा को आंवले के वन में प्रवेश करे और उस वन में बड़े और अधिक जिस पेड़ में आंवले फले हों उस पर चढ़कर शाखा में लगे हुए फल को हाथ में पकड़कर ओमकार का लगातार जप करता रहे जब तक कि उस आंवले में अमृत ना चला जाए। यह निश्चय करे कि इस प्रकार नियम पूर्वक ओंकार कर जाप करने से एक क्षण के लिए आंवले में अमृत चला गया है। अमृत के आ जाने पर अमृत के संयोग से वह आंवला चीनी या मधु के समान मधुर, चिकना और कोमल हो जाता है। इस प्रकार के जितने आंवले को नियम पूर्वक ब्रह्मचारी व्यक्ति सेवन करता है उतने ही 1000 वर्ष तक युवा होकर जीता है। इस प्रकार इस आंवले को भरपेट खाकर कोई तृप्त हो जाता है तो कोई देवताओं के समान अमर हो जाता है और उस व्यक्ति के पास श्री यानी लक्ष्मी, शोभा, वेद और वाक रूपिणी सरस्वती स्वयं चली आती है। तो ये केवलक आम्लक रसायन के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट है लोह आदि रसायन। इसमें आपको टिक करना है श्लोक नंबर 16 पूरा, 17 पूरा और 20 नंबर के श्लोक में आपको टिक करना है प्रातः प्रातः बलापेक्षिणी सात्म्यम जीर्णे च भोजनम। और श्लोक नंबर 22 का पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है धीमान यशस्वी वाक सिद्धि श्रुतधारी महाधना। तो श्रुतधारी वर्ड स्वर्ण प्राशन में भी प्रयोग किया गया है। श्रुतधारी का मतलब है यदि एक बार वो व्यक्ति कोई चीज सुन ले तो उसको बहुत सालों तक नहीं भूलता। एक बार की सुनी हुई बातों को नहीं भूलने वाला श्रुतधारी। तो धीमान यशस्वी वाक सिद्धि श्रुतधारी महाधना लोह आदि रसायन के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर बस आपको योग का नाम याद रखना है कि लोह आदि रसायन का वर्णन जो है वो पाद नंबर 1.3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है ऐन्द्र रसायन। ऐन्द्र रसायन जो है वो श्लोक नंबर 24 में आपको टिक करना है विषम, यानी यहाँ पर हम शुद्ध विष यानी वत्सनाभ का यूज करते हैं। देन श्लोक नंबर 27 की लाइन इंपॉर्टेंट है जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा करम परम, यानी इस इस ऐन्द्र रसायन के सेवन से स्मरण शक्ति, मेधा वृद्धि उत्तम रूप से प्राप्त होती है, आयु के लिए हितकर होता है, पुष्टि देने वाला, उत्तम रूप में स्वर एवं वर्ण को बढ़ाने वाला होता है। यह इंद्र रसायन ओज को बढ़ाने वाला भी होता है। देन श्लोक नंबर 29 में टिक करना है स्वित्रम सकुष्टम जठरानी गुल्मम प्लीहा पुराणो विषम ज्वरग। ये किसके लिए बोला गया है? तो इस रसायन के सेवन से सफेद कुष्ठ यानी स्वित्र, कुष्ठ, उदर रोग, गुल्म, प्लीहा वृद्धि, जीर्ण, विषम ज्वर और मेधा, स्मरण शक्ति, ज्ञान को नष्ट करने वाले मूर्छा, अपस्मार, उन्माद आदि रोग एवं अत्यधिक रूप में बढ़े हुए वात रोग और वात दोष शांत होते हैं। देन श्लोक नंबर 31 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आउट है ये क्वेश्चन, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पर श्लोक से या फिर हिंदी मीनिंग में आपको ध्यान रखना है कि हमको किस चीज के क्या क्या पार्ट्स यूज करने हैं। तो 4 मेध्य रसायन बताए गए हैं, मंडूक पर्णी, मुलैठी, गुरुची और शंख पुष्पी। तो यहाँ पर हमको मंडूक पर्णी का स्वरस यूज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मंडूक पर्णी का स्वरस, मुलैठी का चूर्ण दुग्ध से, देन गुरुची का स्वरस और मूल फल के साथ शंख पुष्पी का कल्क का सेवन करना है। यह 4 रसायन आयु को बढ़ाने वाले, रोगों को नाश करने वाले, बल, अग्नि, वर्ण और स्वर को बढ़ाने वाले और विशेष रूप से यह चारों रसायन मेध्य होते हैं। इनमें से शंख पुष्पी विशेष रूप से मेधा को बढ़ाने वाला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेध्या विशेषण चा शंख पुष्पी, 4 प्रकार के मेध्य रसायन बताए गए हैं, मंडूक पर्णी, गुरुची, मुलैठी एंड शंख पुष्पी। इसमें से भी शंख पुष्पी श्रेष्ठ है। अब विमर्श में अनुपान दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से टिक करना है आपको। यह 4 मेध्य रसायन ये 4 रसायन मेधा यानी धारण शक्ति को बढ़ाने वाले हैं। मंडूक पर्णी का स्वरस प्रातः काल और सायंकाल मधु के मिलाकर पीना चाहिए। मंडूक पर्णी को मधु के साथ लेना है, यद्यपि मूल में मधु का विधान नहीं है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको टिक करना है कि मंडूक पर्णी का स्वरस हमको मधु के साथ लेना है। मुलैठी के चूर्ण को दूध के साथ, गुडूची का स्वरस भी मधु के साथ लेना है और शंख पुष्पी के कल को दूध के साथ लेना है। यानी मुलैठी और शंख पुष्पी दूध के साथ और मंडूक पर्णी और गुडूची को हमको मधु के साथ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अनुमान से। देन पिपली रसायन।
पिपली रसायन में आपको टिक करना है पंचअष्टौ सप्तदश व पिपली मधु सर्पिषा, इंपॉर्टेंट है। देन श्लोक नंबर 35 में विषम ज्वरम और वात बलास्कम, यहाँ पर बोला गया है रसायन गुण को चाहने वाला व्यक्ति 1 वर्ष तक अपनी बल के अनुसार 5, 8, 7 या 10 पिपली के कपरछान चूर्ण को मधु और घी के साथ सेवन करें। 3-3 पिपली का प्रयोग प्रातः काल, भोजन के पूर्व तथा भोजन के पश्चात लेना चाहिए। रसायन गुण की इच्छा रखने वाले पुरुष के लिए यह उचित है कि पलाश के जल में पिपली को भावित कर, कल मैं आपको बताई थी कि जहां पर भी पलाश आता है वहां पर मोस्टली टाइम हम जहां पर भी पिपली आता है वहां पर हम मोस्टली पलाश की भावना देते हैं। गोघृत में भूनने के पश्चात उसके चूर्ण को मधु और घी के साथ पूर्वोक्त मात्रा में सेवन करें। पिपली रसायन का प्रयोग उन व्यक्तियों को करना चाहिए जो काश, क्षय, शोष, श्वास, हिक्का, गले के रोग, अर्श, ग्रहणी, पांडु रोग, विषम ज्वर इंपॉर्टेंट है, स्वर भेद, पीनस, शोथ, गुल्म और बात बलासक ज्वर से मुक्त होना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। देन विमर्श में सेकंड पैराग्राफ में दिया गया है भाव प्रकाश का श्लोक है, इंपॉर्टेंट है पिपली के लिए। पिपली तीपनी वृष्या स्वादु पाका रसायनी, यहाँ पर क्वेश्चन आता है डैश तीपनी वृष्या स्वादु पाका रसायनी यानी किसके लिए बोला गया है, तो आंसर जाएगा पिपली। अनुष्ण यानी इसका जो विपाक है वो अनुष्ण होता है। कटुका स्निग्धा वात श्लेष्म हरि लघु, ये वात और कफज विकारों के लिए श्रेष्ठ है। पिपली रेशनी हंती श्वास कास उदर ज्वरान कुष्ठ प्रमेय गुलमर्श प्लीहा शूलम मारुतान, इंपॉर्टेंट था, भाव प्रकाश का श्लोक है। नेक्स्ट आता है पिपली वर्धमान रसायन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पे आपको टिक करना है क्रम वृद्ध्या, श्लोक नंबर 36, क्रम वृद्ध्या दशा हानि 10 पिपले के दिनम वर्धेत पैसा सार्धम तथेव पानीयत पुनः, और श्लोक नंबर 40 में टिक करना है प्लीहो उदर विनाशनम वैसा स्थापनम मेध्यम, वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसा स्थापनम मेध्यम और प्लीहो उदर विनाशनम। देखिए 10 दिन तक प्रतिदिन क्रम से 10 पिपली बढ़ाते हुए गो दुग्ध के साथ पिपली का सेवन करें, इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने स्टार्टिंग जो है वो 10 पिपली से की है और 10 दिन तक हमको 10-10 बढ़ाना है, यानी टोटल 10वें दिन 100 पिपली हो जाएगी। पुनः 10 पिपली को क्रमशः घटाते हुए 10 दिन तक सेवन करना है, फिर नेक्स्ट 10 दिन तक हमको 10-10 कम करना है, यानी वापस 10 तक आना है। जब पिपली पूर्ण रूप से पच जाए तो दुग्ध और गोघृत के साथ प्रतिदिन 60 का चावल पकाकर खाएं। इस प्रकार यह 1000 पिपली का प्रयोग रसायन रूप में होता है। इन पिपलियों का सेवन बलवान पुरुष को पीसकर सेवन करना चाहिए, मध्यम पुरुष को इसका क्वाथ करना चाहिए, यानी यदि कोई व्यक्ति बलवान है तो उसको कल्क लेना है, मध्यम बल वाला है तो उसको क्वाथ लेना है, और हीन बल वाला पुरुष है तो उसको चूर्ण के रूप में करना है, इंपॉर्टेंट है। या 3 प्रकार से बताई गई सेवन विधियों को दोष रोग इन दोनों का विचार करके ही पीना चाहिए। इनमें 10 पिपली से प्रारंभ करना श्रेष्ठ प्रयोग बताया है और 6 पिपली से प्रारंभ करना मध्यम प्रयोग बताया है, और दुर्बल पुरुषों के लिए 3 पिपली से प्रारंभ करना, मतलब यदि कोई बलवान है तो 10 पिपली से, मध्यम है तो 6 पिपली से और दुर्बल है तो 3 पिपली से प्रारंभ करना है। इस प्रकार 3 प्रयोग विधि बताई गई है। अब पिपली वर्धमान रसायन का प्रयोग ब्रहण, स्वर भेद नाशक, आयु हितकारी, प्लीहा नाशनी, उदर रोग नाशक व स्थापन एवं मेधिकारी होता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्लीहा उदर इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। देन बाकी दूसरा आचार्यों के अनुसार दिया हुआ है तो इसमें हमको ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 41-42, इंपॉर्टेंट है त्रिफला रसायन। त्रिफला रसायन का वर्णन पूछा जाता है कि कौन से अध्याय में है, तो फर्स्ट अध्याय के 3रे पाद में। नेक्स्ट है त्रिफला रसायन में सबसे पहले आपको टिक करना है चरणांते अभ्याम एकम प्राग भुक्तात् द्वैविभीति, यानी हमको कहाँ किस समय पर कौन सी चीज का प्रयोग करना है, तो भोजन के पच जाने पर एक हरड़ का चूर्ण, भोजन के पहले 2 बहेड़े का चूर्ण और भोजन करने के बाद 4 आंवले का चूर्ण मधु और घी के साथ 1 वर्ष तक प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने त्रिफला का सारा डिफाइन कर दिया कि भोजन के पहले यदि ले रहे हैं तो 2 बहेड़े के चूर्ण से लेना है, भोजन करने के एकदम जस्ट बाद 4 आंवले का चूर्ण, और भोजन ये पच जाने पर 1 हरड़ का चूर्ण हमको मधु या घी के साथ 1 वर्ष तक प्रयोग करना है। इस त्रिफला रसायन का सेवन करने से मनुष्य रोग तथा वृद्धावस्था से रहित होकर पूरे 100 वर्ष तक जीता है, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आता है द्वितीय त्रिफला रसायन दे दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको टिक करना है
त्रैफलेन नायसी पात्रम कल्के नाल पयेन वाम, मतलब त्रिफला को पीसकर कल्क बना नूतन लोहे के पात्र में लेप लगाकर दिन रात छोड़ दे, उसको बाद उतारकर मधु और जल में घोलकर शरबत बनाकर प्रातःकाल एक बार सेवन करे। 1 वर्ष तक इसका प्रयोग करने से मनुष्य रोग रहित और वृद्धावस्था रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है तृतीय त्रिफला रसायन का वर्णन भी यहीं पर है। मुलैठी वंश लोचन पिपली मधु घृत और मिश्री के साथ त्रिफला का 1 वर्ष तक सेवन करने से रसायन होता है। चतुर्थ त्रिफला रसायन में सभी धातुओं की भस्म, स्वर्ण भस्म, मीठा वच के चूर्ण, मधु घृत, वायविडंग पिपली और सेंधा नमक के साथ त्रिफला का सेवन 1 वर्ष तक किया जाए तो मेधा, स्मरण शक्ति और बल की प्राप्ति होती है। यह रसायन आयु को बढ़ाने वाला, धन्य, अकाल में आने वाली वृद्धावस्था और रोग को दूर करने वाला होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब शिला जतु के गुण, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपको टिक करना है 48 नंबर श्लोक में। न अत्य उष्ण शीतम धातुभ्य चतुष्टस्य संभवा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ना अति उष्ण, इसका वीर भी ना अनुष्ण होगा जैसे कि पिपली का होता है, याद रखना है आपको। देन यहाँ पर लास्ट में टिक करना है वृश्यम तच्च रोगनुत, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शिला जतु के गुण क्या होंगे? शिलाजीत ईशत अम्ल कशैला विपाक में कटु, न अधिक उष्ण न अधिक शीत अर्थात समशीतोष्ण होता है। इसकी उत्पत्ति 4 धातुओं से होती है, इसलिए यह 4 प्रकार का होता है, मतलब 4 प्रकार के मेटल्स इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 4 टाइप्स का शिला जतु का वर्णन है, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह। उत्पन्न शिला जतु क्रम से श्रेष्ठ होता है, यानी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जो होगा वो लोह का होगा, देन ताम्र, देन रजत, देन स्वर्ण। विधि से इसका सेवन किया जाए तो यह रसायन वाजीकरण और रोग को दूर करने वाला होता है। इंपॉर्टेंट। देन विमर्श में सुश्रुत ने शिलाजीत को शीशा और रागा से भी उत्पन्न माना है, तो यहाँ का इनका श्लोक टिक करना है कि उन्होंने 6 टाइप से माना है। देन नेक्स्ट है विमर्श में ही लास्ट की थर्ड लाइन में दिया हुआ है, सूर्य तापी और अग्नितापी 2 प्रकार से विधि से मेथड से बनाया जाता है, तो यहाँ पर शिलाजित के 2 प्रयोग भी बताए गए हैं। देन शिलाजितु के भावना, द्रव्य तथा मात्रा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आपको टिक करना है श्लोक नंबर 53 में, जरा व्याधि प्रशमनम देह दाढ़ी करम परम। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये किसके लिए बोला गया है? तो शिलाजीत के लिए। जरा व्याधि प्रशमनम देह दाढ़ी करम परम। और श्लोक नंबर 54 में दिया हुआ है, सप्त सप्ताहस्त्रे त्रयेश्च एकश्च सप्तम। अब इसकी हिंदी पढ़ते हैं हम। वात पित्त कफ को दूर करने वाले औषधि वर्गों के स्वाद से शिलाजतु को भावित करने पर क्रम से वात पित्त कफ को दूर करने से यह अधिक गुण वाला हो जाता है। उक्त गणों की भावना अलग अलग या एक साथ ही देनी चाहिए। भावना देने की यह विधि है कि जिस द्रव्य की क्वाथ से भावना देनी है उसी द्रव्य के ईषद गर्म क्वाथ में शिलाजूत डालकर रस सोख लेने पर निकाल लिया जाए और पुनः उसे क्वाथ में छोड़ा जाए। इस प्रकार 7 दिन में 7 भावना देनी चाहिए। इस प्रकार भावना से युक्त शिलाजूत को चूर्ण बनाकर लोह आदि धातुओं की भस्म के साथ मिश्रित कर दूध के साथ पीने पर सुख पूर्वक दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह रसायन अकाल में होने वाली वृद्धावस्था और रोग को शांत करता है, देह दृढ़ बनाता है, मेधा, स्मरण शक्ति और बल को बढ़ाने वाला होता है। शिलाजीत का प्रयोग करते समय आहार में दूध की ही प्रधानता रहनी चाहिए। शिलाजीत का प्रयोग 3 प्रकार से होता है, उत्तम, मध्यम और अवर। लगातार 7 सप्ताह तक शिलाजीत का प्रयोग करना उत्तम होता है। इंपॉर्टेंट है, लगातार 3 सप्ताह तक प्रयोग करना मध्यम और 1 सप्ताह तक प्रयोग करना अवर प्रयोग कहलाता है, मतलब 7, 3 और 1। शिलाजीत की मात्रा भी 3 प्रकार की होती है, 1 पल यानी 4 तोला उत्तम, अर्ध पल यानी 2 तोला मध्यम और कर्ष यानी 1 तोला की मात्रा अवर कहलाती है। देन आता है यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि निर्धूम परीक्षा जो है वो हड़ताल और शिलाजितु की बताई गई है। नेक्स्ट है शिलाजितु की उत्पत्ति, श्लोक नंबर 55-56 में। अब इसके बाद शिलाजितु की विभिन्न जातियों का वर्णन की उनकी विधि का निर्देश करेंगे। स्वर्ण आदि गिरी धातुएं सूर्य के ताप से संतप्त होकर लाक्षा के समान कोमल, चिकनी, मिट्टी के समान स्वच्छ मल का स्राव करती है, उस मल का नाम शिलाजितु है। देन स्वर्ण शिलाजितु का गुणकर्म क्या होगा? तो आपको इसमें टिक करना है, मधुरश्च जपा पुष्प निभम कटु विपाके सीतच स्वर्ण निष्ठव। मतलब स्वर्ण शिलाजतु रस में मधुर व तिक्त, वर्ण में जपा यानी जो गुड़हल का फूल होता है उसके समान, विपाक में कटु और वीर में शीत होता है। देन रौप्य शिलाजतु यानी रजत से, इसमें टिक करना है आपको,
रजत शिलाजतु श्वेत, श्वेत होगा। कटु श्वेत, वीर में शीत और विपाक में स्वादु होता है। ताम्र शिलाजतु में टिक करना है बहिर्कंठ कोष्णम, तिक्त उष्णम, यानी ताम्र से उत्पन्न शिलाजतु वर्ण में मयूर के कंठ की कांति की तरह, यानी जो मोर के गले का कलर होता है उस तरीका का होगा। और रस में तिक्त, वीर में उष्ण और विपाक में कटु होता है। नेक्स्ट आता है ताम्र शिलाजतु। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर टिक करना है आपको। जो शिलाजतु गुग्गुल के समान कांति वाला, रस में लवण युक्त तिक्त रस वाला, विपाक में कटु और वीर्य में शीत होता है, वो होता है इस सभी शिलाजतु में श्रेष्ठ जो होता है वो लौह शिलाजतु होता है। यहाँ पर जो टेबल दी है वो इम्पोर्टेंट है कि मधुर रस, स्पेशली मधुर रस जो है वो स्वर्ण शिलाजतु का बताया गया है। स्पेशली उष्ण वीर्य जो है अलग से वो ताम्र शिलाजतु का है। स्वादु विपाक रजत का है और बाकी सबके वर्ण बताए गए हैं। तो यहाँ से टेबल से आप रिवाइज कर सकते हैं। लौह शिलाजतु रसायनार्थ श्रेष्ठ है। लौह शिलाजतु सबसे श्रेष्ठ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर श्लोक नंबर 60 में आपको टिक करना है गोमूत्र गंध्या, इसको टिक करना है। रसायन प्रयोगेशु, देन अब पढ़ते हैं। सभी चारों प्रकार के शिलाजतु गोमूत्र के समान गंध वाले होते हैं और ये चारों सभी कर्मों में प्रयुक्त होते हैं, परंतु रसायन प्रयोग में, स्पेशली रसायन प्रयोग के लिए लौह शिलाजतु अधिक लाभकारी होता है। स्वर्ण आदि चारों धातुओं से उत्पन्न इनके मल स्वरूप शिलाजीत क्रम से, अर्थात स्वर्ण शिलाजतु जो है वो वात पित्त रोगों में उपयोगी होगा, रजत शिलाजतु कफ पित्त में, और ताम्र शिलाजतु कफ में, और लौह शिलाजीत वात पित्त कफजन यानी त्रिदोष में लाभकारी होता है, इसलिए यह श्रेष्ठ भी है। देन शिलाजितु सेवन में अपथ्य, पथ्य लिखा होगा आपको, वहां पर अपथ्य करना है कि शिलाजितु सेवन करते समय विदाही और गुरु अन्नपान का सेवन नहीं करना चाहिए और कुल्थी का प्रयोग सर्वदा नहीं करना चाहिए, यानी आचार्य चरक ने कुल्थी का प्रयोग शिलाजति सेवन काल में निषिद्ध माना है। इसी तरह बागभट्ट ने श्लोक विमर्श में दिया हुआ है 4 नंबर की लाइन में कुलथ, काकमाची और कपोत का प्रयोग निषिद्ध किया है, और नेक्स्ट लाइन में सुश्रुत का दिया हुआ है, उन्होंने कपोत और कुल्थी का प्रयोग वर्जित माना है। यानी टोटल इंपॉर्टेंट है कि शिलाजीत में आचार्य चरक ने कुल्थी का प्रयोग वर्जित माना है, सुश्रुत ने कपोत और कुल्थी का, और बागभट्ट ने कपोत, कुल्थी और काकमाची। देन आता है श्लोक नंबर 64, शिलाजितु को घोलने योग्य द्रव्य। शिलाजीत को दूध, शुक्त, मासरस, यूष, जल और गोमूत्र एवं अनेक प्रकार की क्वाथों में घोलकर दोष एवं रोगों का विचार कर इसका प्रयोग करना चाहिए। शिलाजीत की महत्ता, भूमि पर ऐसा कोई भी साध्य रोग नहीं है जिन्हें उचित समय पर उचित योगों के साथ विधि पूर्वक शिलाजीत का प्रयोग बलात् नष्ट ना करे, अर्थात सभी रोगों को नष्ट कर सकता है। स्वस्थ मनुष्य यदि शिलाजीत का विधि पूर्वक प्रयोग करता है तो उसे उत्तम बल की हानि उत्तम बल देती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पर बोला गया है कि भूमि पर ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो शिलायुद्ध के प्रयोग से ना हो, यानी यदि हम इसको सही तरीके से योग के रूप में प्रयोग करें तो सारे रोगों को दूर करता है। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भल्लातक के लिए पढ़े थे कि भल्लातक जब तक है तब तक ऐसा कोई भी कफज या विबंध रोग नहीं है जो ठीक ना हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर शिलाजीत की महत्ता बताई गई है। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। जितने भी योग यहाँ पर बताए गए हैं उनके नाम आपको स्पेशली याद रखने हैं, और टोटल 16 योग है। होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट की है, तो यदि आप कोई भी हो जो ज्वाइन करना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स कवर करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद आर्टिस्टल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।